अगले दिन राजा भोज फिर सिंहासन पर बैठने गए। तब दूसरी पुतली चित्रलेखा आगे आई और उसने कहानी सुनाई। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आए। वहां उन्होंने देखा एक साधु तपस्या कर रहा है। तपस्या में कोई विघ्न ना है, ऐसा सोचकर उन्होंने श्रद्धापूर्वक साधु को प्रणाम किया और वापस लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य उनके रोकने पर रुक गए। तब साधु ने खुश होकर राजा विक्रमादित्य को एक फल दिया। उन्होंने कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल प्राप्त कर जब वे वापस लौटने लगे तो उनकी नज़र एक तेजी से दौड़ती हुई महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते वह महिला एक कुएं के पास आई और छलांग मारने ही वाली थी कि विक्रम ने उसे पकड़ लिया। इस प्रकार आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा उस महिला से। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं पर पुत्र एक भी नहीं। चूंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है इसलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज और मारपीट करता है। वह ऐसी दशा से तंग होकर आत्महत्या करने जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया और विश्वास दिलाया कि अगर उसका पति फल खाएगा तो इस बार उसको पुत्र ही प्राप्त होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास आया और उसने वही फल उसे भेंट किया। राजा विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी पत्नी के पास आ गए और उसे वह फल दे दिया। राजा विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर कोतवाल को दे दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले। नगर कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख यशस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। उसने काफी सोचने के बाद अंत में निश्चय किया कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। राजा का पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा, प्रजा की देखरेख अच्छी तरह होगी और सभी खुश रहेंगे। ऐसा सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट कर दिया। वेश्या के पास फल को देखकर राजा विक्रमादित्य ठगे से रह गए। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करवाई तो नगर कोतवाल और रानी के अभेद संबंध का पता चल गया। वे इस बात से इतने दुखी हुए कि राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वन की ओर चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। क्योंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे, इसलिए देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव वहां भेज दिया। वह देव राज विहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा तथा पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने के लिए हुआ। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो उन्होंने देखा कि देव सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और उसे पराजित किया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाले राजा विक्रमादित्य ही हैं और उसने उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुँचा है और सिद्धि कर रहा है। वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो लंबे समय तक
वे निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक ग्लानि से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारू पूर्वक चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वह योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम खुशी खुशी तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। वे दोनों शमशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे बेताल को उतारकर उसके पास ले आएं। विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतारकर कंधे पर लादकर लाने की कोशिश करने लगे। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है और आज वह विक्रम की बलि दे देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा, राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत इंद्र के देव की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लादकर योगी के पास आ गए। योगी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने के लिए कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाने की विधि बतलाने के लिए कहा। जैसे ही योगी ने अपना सर देवी चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर खुश हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि इनका स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंदपूर्वक वापस महल लौट आया। इतनी कहानी सुनाकर पुतली चित्रलेखा ने कहा, यदि राजा भोज आप राजा विक्रमादित्य के समान प्रतापी, यशस्वी और वीर राजा हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। राजा फिर सोच में पड़ गए।